नमस्कार साथियों, यूडाइस ऑनलाइन करने का कार्य यूडाइस प्लस पोर्टल पर किया जा रहा है। अतः मैंने आपको यूडाइस पोर्टल पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है और आपको उन वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध स्टूडेंट ट्रांसफर मॉड्यूल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को आप अंत में लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं जो यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रांसफर मॉड्यूल है उस पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में उपलब्ध क्रोम ब्राउजर जो होता है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है यूडाइस, जैसा मैंने लिखा हुआ है या फिर मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है यूडाइस। ये यूडाइस लिख के आपको सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे तो यूडाइस प्लस की पहली साइड आपके सामने आ जाएगी। तो आपको ये यूडाइस प्लस की साइड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो अब यदि आप मोबाइल पर साथियों वर्क कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉड्यूल है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और यदि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी पे कार्य कर रहे हैं तो ये जो टैब है आपको ये यहीं पर मिलने वाली है। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब हम जो हमारी यूडाइस जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो 2023-24 की ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमें इस साइड में कार्य करना है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट मॉड्यूल, क्योंकि हमें जो कार्य करना है साथियों स्टूडेंट ट्रांसफर मॉड्यूल पर कार्य करना है तो वो मॉड्यूल भी हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में ही मिलेगा। तो हमें यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक करके जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मैंने यहाँ राजस्थान का चयन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा और कुछ टाइम वेट कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी जिसमें आपको आपके स्टेट का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। मैंने वहां राजस्थान सेलेक्ट किया था तो मुझे यहाँ राजस्थान दिखाई दे रहा है, परंतु जब आप आपके स्टेट के नेम को सिलेक्ट करेंगे तो आपके स्टेट का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा जहां मेरा कर्सर जा रहा है। तो आपको इस स्टेट का नाम जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको जो है यूडाइस को लॉगिन करना है तो आपको यूडाइस की जो यूजर आईडी है वो यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपकी यूजर आईडी आपके यूडाइस कोड ही होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके विद्यालय के जो भी यूडाइस कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके यूडाइस में 0 आगे लगा हुआ है तो आपको 0 भी एंटर करना है, मतलब पूरे यूडाइस कोड आपको यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके यूडाइस लॉगिन करने के आपने पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। अब हो सकता है कि आपको यहाँ समस्या आ जाए, आप पासवर्ड भूल चुके हो या आपको पासवर्ड याद नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने एक वीडियो का लिंक आपकी सहायता है तो उपलब्ध करवाया है। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको उस वीडियो में सारी प्रक्रिया मिल जाएगी कि आपको पासवर्ड यूडाइस के अपने कैसे रिसेट करने, वो सारी प्रक्रिया आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। वहां से आप अपने यूडाइस के पासवर्ड रिसेट कर लीजिएगा। और जब आप पासवर्ड रिसेट कर लेंगे तो उन पासवर्ड को आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, जहां कैप्चा लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई देगा स्पष्ट एकेडमिक ईयर के, कौन से एकेडमिक ईयर के लिए हम काम कर रहे हैं, 2023-24 की जो सूचना है वो यूडाइस पोर्टल पर हम फिल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ आगे जाने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे
आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो जो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई जा रही है वो आपको चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क कर लीजिएगा और जो गलती आती है उसे सुधार करवा लीजिएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ दिखाई देगा क्लोज का बटन। अगर यहाँ आप देखते हैं कि आपको यहाँ कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्लोज का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब इस तरह का डैशबोर्ड खुलकर आपके सामने आएगा। अब साथियों यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल पर मैं आपको कार्य करने की प्रक्रिया बताऊंगा, बिल्कुल आपको बारीकी से बताऊंगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो, परंतु आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है यदि प्रक्रिया समझना है तो इस मॉड्यूल पर कार्य करने से पहले मैं आपको यहाँ ले जाना चाहता हूँ। यहीं से हमारा कार्य प्रारंभ होगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आपको यहाँ एक मॉड्यूल दिया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, जहां आपको पहला मॉड्यूल जो बताया जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो इस पर आपको कार्य कैसे करना है वो वीडियो मैं पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं, और साथ में मैंने बड़ी बारीकी से बताया है कि जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उस पर आप कैसे कार्य करेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई समस्या भविष्य में ना आए या आपके विद्यालय के लिए कोई भविष्य में समस्या क्रिएट ना हो। तो आप वीडियो को इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए, इस मॉड्यूल से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक बार अवश्य विजिट कीजिएगा। उसके बाद अगला जो मॉड्यूल आपको यहाँ मिलता है इंपोर्ट मॉड्यूल। तो इस इंपोर्ट मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो भी मैं चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। मैंने वहां इंपोर्ट मॉड्यूल से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध करवा रखा है, तो आप उस वीडियो की सहायता भी ले सकते हैं यदि इस मॉड्यूल के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो। उसके बाद अगला जो आपको यहाँ मॉड्यूल मिलेगा ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट का मिलेगा। तो आपको इस मॉड्यूल में क्या जानकारी मिलेगी वो उससे संबंधित वीडियो भी मैं चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कर लीजिएगा। आपको तीनों मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आते हैं हम हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि हमें जो कार्य करना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर कार्य करना है। तो फिर मैं आपको यहाँ लेकर क्यों आया हूँ, यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ साथियों क्योंकि जो यूडाइस पिछले सेशन में या जो बीत गए उन सालों में क्या होता था कि हम एक बार यूडाइस ऑनलाइन करके भूल जाते थे कि हमें अब यूडाइस पे कोई कार्य नहीं करना है साल भर। लेकिन जो अब यूडाइस का मॉड्यूल तैयार किया गया है या यूडाइस पोर्टल को तैयार किया गया है, ऐसा तैयार किया गया है कि इस पर हमें सत्र पर्यंत कार्य करना है। सत्र पर्यंत कैसे कार्य करना है वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा जब मैं वीडियो में पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। अब आपके सामने इस तरह का जो ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू समरी। तो आपको यहाँ व्यू समरी पर क्लिक करना है। जैसे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। साथियों ये इंफॉर्मेशन आपको कब दिखाई देगी, जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल जो आपको दिए गए हैं, 3 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं, तीनों पर आपने कार्य कर लिया होगा, तभी आपको यह इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा आपके विद्यालय का टोटल एनरोलमेंट, उसके बाद आपने कंप्लीट कितना किया कार्य वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। आपका कार्य कितना पेंडिंग है या कितने स्टूडेंट को वेरीफाई करना बाकी है वो सूचना आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगी। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ मिलेगी हमें स्टूडेंट की नेशनल आईडी। जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं कि यहाँ स्टूडेंट की नेशनल आईडी हमें मिलेगी। तो जिस भी स्टूडेंट को आप टीसी दे रहे हो या स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है या विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो चुका है, उस विद्यार्थी को आपको इस जो ये सूची दी हुई है, इस सूची में उस विद्यार्थी को ढूंढना है सबसे पहले। और जब आप उस विद्यार्थी को ढूंढ लेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में इस विद्यार्थी को ले रहा हूं कि मेरा ये जो विद्यार्थी है ये हो सकता है कि ये ड्रॉप आउट हो चुका है या टीसी इसने ले ली है या दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट की जो ये नेशनल आईडी है उसे यहां से नोट करेंगे या आप कॉपी कर लेंगे। जब आप स्टूडेंट की जो नेशनल आईडी है उसे यहां से कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां आना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल पर। तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब आपको यहां बताया जाएगा साथियों स्टूडेंट नेशनल कोड आपको यहां एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप जिस भी विद्यार्थी का आपके यहां हो सकता है कि उसने टीसी ले ली हो या उसका हो सकता है निधन हो चुका है या विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो चुका है, उसके नेशनल कोड आपको यहां पर
इंटर कर लेने हैं। जब आप नेशनल कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे तो नेशनल कोड विद्यार्थी का आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद आपको आगे यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो का, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ जो आपके सामने मॉड्यूल एक्टिव हुए हैं, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, एक मॉड्यूल तो ये एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद मार्क ड्रॉप आउट, ये वाला ऑप्शन आपके लिए एक्टिव कर दिया गया है। मार्क इन एक्टिव, मार्क इन एक्टिव का ऑप्शन भी आपके लिए एक्टिव यहाँ कर दिया गया है, परंतु एक ऑप्शन अभी यहाँ एक्टिव नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया जाए, इशू न्यू टीसी का। तो अब आपको इन तीनों जो ये आपको यहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, मार्क ड्रॉप आउट, मार्क इनएक्टिव, इनका मतलब क्या है, आपको यहाँ करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप यदि इंग्लिश में इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना चाहते हैं और समझ में आ जाता है आपको इंग्लिश में अच्छे से, तो आप इंग्लिश में इन इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। इन जो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इन पर कार्य करने के लिए, परंतु हो सकता है कि आपको इंग्लिश में दिक्कत हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इनको हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ हिंदी पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप हिंदी पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो आपके निर्देश है ये आपको हिंदी में दिखाई देंगे। अब हम यहाँ समझते हैं साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें सबसे पहले इन निर्देशों को समझना है। पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है, पहले ही टीसी के साथ स्कूल छोड़ दिया, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपको ये ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है आपको यहाँ बताया जा रहा है। उन छात्रों के लिए विकल्प चिन्हित किया जाएगा जो पहले स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी ले चुके हैं और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में इस स्कूल से चले गए हैं। मतलब आपको ये वो वाला ऑप्शन कब चुनना है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में विद्यार्थी टीसी लेकर जा चुका है, ऐसी कंडीशन में आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, पहले ही टीसी के साथ स्कूल छोड़ दिया है। अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है मार्क ड्रॉप आउट का, तो मार्क ड्रॉप आउट से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है कि आपको इस ऑप्शन को कब चुनना है। तो यहाँ क्लियर किया जा रहा है इस स्कूल से ज्ञात या अज्ञात ड्रॉप आउट छात्रों के लिए विकल्प चिन्हित किया जाएगा। इस मामले में ड्रॉप आउट की परिभाषा का सख्ती से पालन किया जाएगा। यदि आपके विद्यालय से विद्यार्थी ड्रॉप आउट हुआ है या वो कहीं चला गया है, आपको पता ही नहीं है कि विद्यार्थी कहाँ गया है, ऐसी कंडीशन में आप उसे ड्रॉप आउट मानेंगे, तो आप ये वाला ऑप्शन चयन करेंगे यहाँ पर। अभी मैं आगे आपको कार्य करके भी बताऊंगा इनको, इन बिंदुओं पर साथियों सबसे पहले हमें इन ऑप्शन को समझना होगा। तो हम इन ऑप्शनों को पहले समझ लेते हैं कि भाई हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आपके लिए यहाँ एक्टिव किया गया है सक्रिय चिन्हित करें, तो सक्रिय चिन्हित आप कब चयन कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, तो इसके लिए आपको यहाँ निर्देश दिया गया है इस विद्यालय में छात्र के निधन, कबाड़, डुप्लीकेट होने पर चिन्हित करने का विकल्प है। यदि आपका जो विद्यार्थी है वो दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप विद्यार्थी को सक्रिय चिन्हित कर देंगे, या फिर विद्यार्थी का डुप्लीकेट नाम आ रहा हो या अन्य कारण से आपको विद्यार्थी दिखाई दे रहा हो परंतु विद्यार्थी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको सक्रिय चिन्हित करे वाले ऑप्शन का उपयोग करना है। अब आप समझ चुके होंगे कि तीनों बिंदुओं पर आपको कब कब और कैसे कार्य करना है, ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि आप यहाँ मान लो कि विद्यार्थी टीसी लेकर जा चुका है आपके विद्यालय से, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि भाई आप श्योर है कि यह विद्यार्थी टीसी लेकर जा चुका है, तो आपको ये रीड कर लेना है। विद्यार्थी का नेम, सेक्शन, सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और आप कंफर्म है कि यही विद्यार्थी वो है जो टीसी लेकर आपके विद्यालय से जा रहा है, तो आपको यहाँ कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया पेज खुलकर आएगा, तो आपको स्टूडेंट का नेम यहाँ दिखाया जाएगा। अभी भी आपको गलती नहीं करनी है, यदि आपसे गलती हो रही है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नेम यहाँ चेक करना है। स्टूडेंट की क्लास आपको यहाँ दिखाई जा रही है। अब कारण का चयन करें, विद्यार्थी किस कारण से स्कूल छोड़ रहा है वो कारण आपको यहाँ चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो फिलहाल ये जो ऑप्शन है ये लॉक आ रहा है, हो सकता है जल्दी ही इस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया जाए यूडाइस पोर्टल की ओर से, परंतु अभी यहाँ पर ये ऑप्शन लॉक आ रहा है। तो आपको यहाँ अभी आप इस विद्यार्थी को यदि टीसी के द्वारा टीसी विद्यार्थी को देना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ कारण सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे।
परंतु आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ से सन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं 2023 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हो सकता है कि सितंबर में विद्यार्थी आपके विद्यालय से गया हो, तो आप सितंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या जो भी महीने में विद्यार्थी ने विद्यालय छोड़ा है वो महीना आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जो आपका प्रवेश रजिस्टर है उसमें से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से डेट का भी चयन कर लीजिएगा। तो इस तरह डेट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाया जाएगा। तो उस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको यहाँ एंटर कर देना है और यहाँ आपको रिमार्क लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो किस कारण से, अब हो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अभी कारण का ऑप्शन हमारे पास एक्टिव नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ रिमार्क में लिख देना है किस कारण से विद्यार्थी जो है विद्यालय छोड़ रहा है या टीसी ले रहा है, वो कारण आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और उक्त इंफॉर्मेशन सारी आप दर्ज कर देंगे। श्योर हो जाएंगे कि जिस विद्यार्थी को आप टीसी दे रहे हैं वो यही विद्यार्थी है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे जो ये विद्यार्थी है वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में इसका नेम डिस्प्ले होने लगेगा। अब जिस भी विद्यालय में एडमिशन विद्यार्थी लेगा वहां के जो संबंधित संस्था प्रधान है विद्यार्थी को ड्रॉप बॉक्स से निकाल लेंगे और अपने विद्यालय में उसका एडमिशन कर देंगे। मतलब टीसी वाला ऑप्शन तो अब आपके सामने से क्लियर हो चुका है कि इस ऑप्शन पर आपको कार्य कैसे करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो यहाँ दूसरे ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो मार्क ड्रॉप आउट का मिलेगा। तो यदि आपके विद्यालय से विद्यार्थी ड्रॉप आउट हुआ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है साथियों कि विद्यार्थी वही होना चाहिए। आपने यहाँ जो नेशनल आईडी जो उसकी सर्च की है, इस नेशनल आईडी को आपको ध्यान में रखना है कि उसी विद्यार्थी की सिलेक्ट करनी है जो आपके विद्यालय से ड्रॉप आउट हुआ है। तो यदि आपके विद्यालय से ये संबंधित विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो चुका है तो आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है मार्क ड्रॉप आउट का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जो ये आपको श्योर हो जाना है कि जो विद्यार्थी का आप चयन कर रहे हैं जिसको आप ड्रॉप आउट में ले जाना चाहते हैं वो यही विद्यार्थी है। उसका नेम और सेक्शन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, क्लास भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी और आगे बताया जा रहा है कि ये जो विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। यहाँ से यदि आपने ड्रॉप आउट में विद्यार्थी को कर दिया तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। फिर वहां से आप जब भी विद्यार्थी प्रवेश लेगा विद्यालय में तो विद्यार्थी ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी जा रही है। तो जब आप श्योर हो जाएं कि भाई यही विद्यार्थी है जो ड्रॉप आउट हुआ है तो यहाँ कंफर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। और साथियों मैं अब कंफर्म से आगे आपको यहाँ ले जाकर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो मेरा ये विद्यार्थी है ये विद्यालय में ही पढ़ रहा है। यदि मैं कंफर्म कर दूंगा तो हो सकता है कि विद्यार्थी मेरा ड्रॉप बॉक्स में चला जाए, परंतु आपको यदि आपका विद्यार्थी ड्रॉप आउट हुआ है तो आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है वो जानकारी आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो विद्यार्थी आपका ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और आपके विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, यह सक्रिय चिन्हित करें। ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर यदि आपके विद्यार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या विद्यार्थी डुप्लीकेट आपका यहाँ शो हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप इस जो ऑप्शन आपको ये दिया गया है इसका उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। वापस आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हैं कि यही विद्यार्थी है जो जिसको आप सक्रिय चिन्हित करना चाहते हैं या आपके विद्यालय से हटाना चाहते हैं। एक तरह से मेरे कहने के अनुसार तो आप विद्यार्थी को यहाँ से हटा ही रहे हैं। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चयन कर लिया और विद्यार्थी को आपने कंफर्म कर दिया, इनएक्टिव कर दिया एक तरह से, तो विद्यार्थी किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर सक्रिय चिन्हित करें, इस ऑप्शन का उपयोग आपको सोच और समझ के करना है और विद्यार्थी के बारे में पूरी जानकारी अर्जित कर लेनी है। उसी के बाद इस ऑप्शन का आपको उपयोग में लेना है, अन्यथा स्टूडेंट का हो सकता है भविष्य खराब हो जाए, वो किसी भी विद्यालय में, देश के किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएगा। क्योंकि जो यूडाइस पोर्टल है वो केंद्र सरकार का पोर्टल है और जहां भी विद्यार्थी प्रवेश लेने जाएगा विद्यार्थी की नेशनल आईडी आगे आने वाले समय में मांगी जाएगी। नेशनल आईडी से विद्यार्थी का जो है प्रवेश होगा। ऐसी कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी विद्यार्थी को सक्रिय चिन्हित कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि या तो विद्यार्थी डुप्लीकेट है या विद्यार्थी का निधन हो चुका है या कबाड़, एक तरह से हम कह सकते हैं ये है।
तभी आप विद्यार्थी को जो है सक्रिय चिन्हित करेंगे। जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही विद्यार्थी है और आप इसे आप जो है सक्रिय चिन्हित करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। साथियों मैं आगे ले जाकर यहाँ आपको प्रक्रिया नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो मेरा विद्यार्थी है ये अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको सक्रिय चिन्हित कर दूं। परंतु यदि आपके विद्यार्थी के साथ ऐसी दुर्घटना घट जाती है या विद्यार्थी का नामांकन आपको डुप्लीकेट दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे आगे मांगी जाती है विद्यार्थी से संबंधित, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देना है और आखिरी में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह साथियों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है इस पर आपको कार्य कैसे करना है। मैंने बिल्कुल आपके साथ इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया क्लियर करने का प्रयास किया है और यदि आपको प्रक्रिया समझ में आ गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको प्रक्रिया कैसी लगी। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।